अस्सलाम वालेकुम। एचएससी ड्रॉप शिपिंग पोर्टल पे एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा फीचर लाया हुआ है जिसके बाद आपको शिपमेंट मैनेजमेंट इस लेवल तक ऑर्गेनाइज और मैनेज हो जाएगी जिस लेवल पे आप किसी कोरियर के पोर्टल पे भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस रिपोर्ट का मकसद क्या है, इस रिपोर्ट के फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको अभी डेमो करवाता हूँ। ये रिपोर्ट आपको शो हो रही होगी इस तरह आपके पोर्टल में, जो है वो जरा साइड बार मेन्यू के अंदर आ रहा होगा, ट्रांजिट रिपोर्ट। ठीक है, इसको क्लिक करते ही आपके पास ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ये रिपोर्ट ओपन होने के बाद आप यहाँ से डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो राइट नाउ आज 10 जून है। और अब 10 जून है ना, तो आज तक मतलब ये है कि एटलीस्ट 7-8 दिन पुराने पार्सल जितने भी हैं मेरे, वो सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। और अगर नहीं हुए तो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रिपोर्ट पे जाऊँगा और मई 20 से 31 तारीख तक की शिपमेंट लोड कर लूँगा। ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है, ये आपको देखें यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस के हिसाब से सॉर्ट करके इसने समरी दे दी। ठीक है, कि ये बेसिकली 212 कैंसिल्ड में वो बल्क अपडेट में गलत अपलोड हो गया तो कैंसिल हो गया, किसी यूज़र की रिपोर्ट खुली हुई है मैंने। ठीक है। डिलीवर्ड ऑर्डर्स जो है वो 550 आ रहे हैं, तो इसको कुछ देखने की ज़रूरत है तो नहीं। और एक्चुअल में देखने की ज़रूरत जो है वो इन ट्रांजिट पार्सल को है कि इन ट्रांजिट अभी तक 11 पार्सल इन ट्रांजिट क्यों है। ठीक है, आपको आप निकल के आ रहा है कि 20 से 30 में 11 तारीख तक अभी तक इन ट्रांजिट है और ये आप फैच कर सकते हैं। उसके बाद आरसीपी में जो रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग, मतलब जो रिटर्न्स हो गए हैं कस्टमर की तरफ से लेकिन आपकी कंफर्मेशन का वेट हो रहा है, अगर आप इसको एज सुन एज पॉसिबल री अटेम्प्ट कर देते हैं तो यहाँ पे मैं आपको ये लोड करके भी दिखा दे दूंगा कि रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग में आप मज़ीद इसकी समरी दे सकते हैं। हर स्टेटस की आप मज़ीद समरी भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये 2 ऑर्डर जो है ये किस सप्लायर के हैं, सप्लायर का नाम आ रहा है। ठीक है, कौन से हब के हैं उसका नाम आ रहा है। अगर आप डिलीवर्ड के देखेंगे तो वो भी आपको हब और सप्लायर के हिसाब से शो हो जाएगा। कौन से कोरियर के हैं वो आ रहा है। ठीक है, कोरियर पे किस स्टेटस पे है, सारे स्टेटस यहाँ पे आएंगे। ठीक है। अब शिपर एडवाइस रिक्वेस्टेड का मतलब है कि वो आरसीपी में है, तो आरसीपी के स्टेटस मैंने और फिल्टर आउट कर दिए और मैंने फेच कर दिया। अब जो सबसे मज़े की बात है ना, सबसे मज़े की बात, सबसे मज़े की, वो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल में शायद रिजल्ट ना आया उसका, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इश्यूज़ वाले जो पार्सल होते हैं ना, इश्यूज़ वाले, फॉर एग्जांपल वो आपको निकालना कोरियर कंपनी के पोर्टल पे भी पॉसिबल नहीं होता। कैसे? एक पार्सल है जो 2 तारीख को फॉर एग्जांपल आउट फॉर डिलीवरी हुआ है। ठीक है। आउट फॉर डिलीवरी का मतलब होता है, स्टेटस गाइड की वजह से नॉलेज बेस हमारी वीडियो है वो पूरी देखें आप पहले, ताकि आप शिपमेंट मैनेज कर सकें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आउट फॉर डिलीवरी का मतलब होता है राइडर लेके निकल गया। ठीक है। अब जब राइडर लेके निकला है 2 तारीख को, तो 2 तारीख की रात को या 3 तारीख की सुबह उस पे स्टेटस अपडेट हो जाना चाहिए कि या तो ये डिलीवर्ड हो गया, या रिफ्यूज़ हो गया, या अटेम्प्ट नहीं कर पाया। वो कोई एक स्टेटस पे तो मूव होगा, आउट फॉर डिलीवरी पे नहीं रुकेगा। ठीक है। अब आप इस तरह इन ट्रांजिट का टाइम है। ठीक है। इन ट्रांजिट का टाइम है 4 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, एरिया, जो भी मामलात हैं, कहाँ से डिस्पैच हुआ है, कहाँ पहुँच रहा है। तो आप यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं ऐसे पार्सल जो 4 दिन से इन ट्रांजिट पे हैं, 5 दिन से इन ट्रांजिट पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शिपर एडवाइस रिक्वेस्टेड है। ठीक है। अब इस स्टेटस को अपडेट आई है, इस स्टेटस की, फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्टेटस पे स्टेटस अपडेट आया 8 तारीख को। ठीक है। अब मैं यहाँ से फेच करता हूँ कि आरसीपी पे ऐसा ऑर्डर लेके आओ जो 2 दिन से 1 दिन से अपडेट ज़्यादा अपडेट ही नहीं हुआ, तो मैं इसको फेच कर लूँगा। ठीक है, देखा, एक ऑर्डर उसने फेच कर लिया। अब ये एक ऑर्डर ऐसा है जो 1 दिन से ज़्यादा हो गया, इसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। इस तरह आप ऐसे ऑर्डर फेच कर सकते हैं इन ट्रांजिट के, जब आप इन ट्रांजिट फ़िल्टर करेंगे जिसको 4 दिन से ज़्यादा हो गया, इन ट्रांजिट पे रुका हुआ है वो। ठीक है? आउट फॉर डिलीवरी 1 दिन का होना चाहिए और ऐसे ऑर्डर आपको चाहिए जिसको 1 दिन से ज़्यादा हो गया, तो सारे इश्यूज़ आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और भी करवाऊँगा यहाँ पे। ठीक है? अब ये आरसीपी पे है, तो दूसरी मज़े की बात यहाँ पे देखें, इस रिपोर्ट में डिटेल शिपमेंट हिस्ट्री लॉग आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है? ये कब बुक हुआ, कब अराइव हुआ, कब अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद वो रिक्वेस्टेड में आया, 8 तारीख से आपका वेट हो रहा है यहाँ पे। कल संडे था, आज 10 तारीख है, मंडे है, तो वो वेट कर रहे हैं। कौन सी कोरियर कंपनी है, क्या ट्रैकिंग नंबर है, कोरियर का स्टेटस किस डेट को आया है, कौन से हब से डिस्पैच हुआ है, और आइटम क्या है। आइटम करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे आरसीपी का जब ऑर्डर होगा तो सबमिट रिक्वेस्ट का बटन आपके पास इनेबल होगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो री अटेम्प्ट रिक्वेस्ट या रिटर्न कंफर्म कर सकते हैं। ये डायरेक्ट कोरियर पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा कि भाई कस्टमर वेट कर रहा है, आप री अटेम्प्ट करें। आप कोरियर को डायरेक्ट यहाँ से सेंड करेंगे, कोरियर कंपनी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चली जाएगी कि री अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये इतनी इन डेप्थ फैसिलिटी, इतनी इन डेप्थ रिपोर्ट किसी
कोरियर कंपनी के पास भी नहीं है, किसी इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर पे भी आपको नहीं मिलेगी, ना आप अपने किसी एक्सेल पे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं मेंटेन हो सके। तो अब इस तरह से आपने आरसीबी फ़िल्टर आउट कर लिया, ठीक है? अब आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में मैनेजमेंट किस तरह से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से 31 तारीख को आप एक्चुअल में आपने नज़र रखनी है इन ट्रांज़िट पे कि भाई 10 दिन हो गए, सो आज 10 तारीख है, 20 से 31 में 11 पार्सल अभी तक इन ट्रांज़िट क्यों है? ठीक है? अभी 11 तारीख, 11 इन ट्रांज़िट में सप्लायर कौन-कौन है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये 9 मीम स्टोर के हैं, 2 इसके हैं, 1 इसके हैं। हब्स कौन से हब के पार्सल हैं? 12 कराची हब के पार्सल हैं। कोरियर कंपनी कौन-कौन से? 11 इस कंपनी के हैं, 1 इस कंपनी का है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब मैं दोनों अब कौन से किस स्टेटस पे हैं, ठीक है? वैलिडेशन रिक्वायर्ड ट्रैक्स कितने हैं इस पे? आउट फॉर डिलीवरी पे 4 है। अब देखो आउट फॉर डिलीवरी मतलब राइडर लेके निकला हुआ है। अब राइडर लेके निकला हुआ है, कितने ऐसे पार्सल हैं जो आउट फॉर डिलीवरी पे है, तो यहाँ से मुझे निकल के आएगा कि मैं उसको मैसेज भी कर पाऊँ और मुझे स्टेटस भी मिल जाएगी, सारे स्टेटस आ गए मेरे पास कि ये यहाँ पे इन ट्रांजिट स्टेटस हमारा और कोरियर का आउट फॉर डिलीवरी स्टेटस। और कोरियर का स्टेटस जो अपडेट हुआ है वो 10 तारीख 10 तारीख 10 तारीख मतलब आज ही सारे राइडर लेके निकले हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आउट फॉर डिलीवरी किसी कोई ऐसा पार्सल मैं चाह रहा हूँ जो 2 दिन से आउट फॉर डिलीवरी पे है, तो वो यहाँ पे उम्मीद है 0 आएगा। ठीक है, 0 आया। तो कोई यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी ऐसा नहीं है जो 1 दिन से ज़्यादा आउट फॉर डिलीवरी है, तो इसमें इश्यू नहीं है। अब इसमें मैं दोबारा मेन स्टेटस पे जाऊँगा ताकि सारे स्टेटस दोबारा लोड हो जाएँ। एक तो समरीज़ आप देख पा रहे हैं सारे, किस सप्लायर के क्या स्टेटस हैं, किस हब के क्या स्टेटस हैं, क्या पोज़ीशन है, किस कोरियर की क्या पोज़ीशन आ रही है। सेकंड फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिलीवरी अनसक्सेसफुल पे आ रहा है, ये एक आउट फॉर डिलीवरी लेपर्ड का आउट फॉर डिलीवरी असाइन टू कोरियर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उस पे है, ठीक है? अब डिलीवरी अनसक्सेसफुल पे जो है वो 1 आ रहा है, उसको मैं फेच कर लेता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे ये ऑर्डर मैं देखता हूँ 30 तारीख का ऑर्डर है, आज 10 तारीख है, डिलीवरी अनसक्सेसफुल आ रही है। मैं इसको स्टेटस लॉग भी देख सकता हूँ कि कितनी बार अटेम्प्ट हुआ है, क्या नहीं हुआ। ठीक है? आउट फॉर डिलीवरी है, 6 तारीख को हुआ है, उसके बाद अनसक्सेसफुल पे रुका हुआ है ये। तो काफ़ी दिन होगा। कभी-कभार क्या होता है, रेयर केस में कोरियर में ये होता है हमारे पास कि कोई एक आध स्टेटस अपडेट रुक जाता है। तो अब यहाँ पे अपडेट का स्टेटस करेंगे तो जो रियल टाइम स्टेटस होगा वो यहाँ पे फेच हो जाएगा। ठीक है? अगर तो ये अपडेट होने वाला हुआ तो अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको बता देगा कि ये इसी स्टेटस पे है और ये इसमें नहीं हो सकता। उससे मज़े की बात इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि यार 4 दिन हो गए ये डिलीवरी अनसक्सेसफुल पे रुका हुआ है। देखिए, अब ये इश्यूज़ है, इनको मैनेज करना एक ड्रॉपशिपर का भी काम है, हमारा भी काम है, आपका भी काम है, ठीक है? अब आपके लिए क्या ईज़ी हो गया, आपको इश्यूज़ निकल के आए, आपने फ़ौरन इस इश्यू को फाइंड आउट किया कि 6 दिन से 4 दिन से डिलीवरी अनसक्सेसफुल पे रुका हुआ है। आपने कस्टमर से तो कॉन्टैक्ट कर लिया, सेकंड जो भी रीज़न बना आपने यहाँ क्रिएट टिकट किया, यहीं के यहीं हाथ के हाथ आपका टिकट लॉन्च हो गया। ठीक है? इसमें आपने रीज़न मैच किया, भई यहाँ पे लेट डिलीवरी स्टक बाय कोरियर है। आपने ये सेलेक्ट किया, ऑर्डर आईडी भी सेलेक्ट हो गई, सब्जेक्ट आप डालें, डिस्क्रिप्शन डालें, कोई प्रूफ वगैरह है वो डालें। आपका टिकट यहीं का यहीं लॉन्च हो गया। अब टिकट का रिप्लाई जब आएगा तो भी नोटिफ़िकेशन आपको आ जाएगा। इस तरह से एक शिपमेंट, ठीक है? इसमें इन ट्रांज़िट में मेरे पास टोटल में 11 शिपमेंट है, मैं फेच कर लेता हूँ। 20 से 30 तारीख में अभी तक हालाँकि देखिए ओवरऑल 550 डिलीवर्ड है, लेकिन इश्यूज़ भी आएँगे पार्सल में, तो 11 पार्सल में इश्यूज़ हैं कुछ ना कुछ, तो वो आपके हाथ के हाथ निकल के सामने आ गए और उसको आप एक-एक करके मैनेज भी कर सकते हैं और मज़ीद फ़िल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे मैं अपडेट स्टेटस करके देख लेता हूँ कितने अपडेट हो रहे हैं, सारे के सारे अपडेटेड हैं, ठीक है? कोई एक आध ऐसा मिल जाए जिसका स्टेटस अपडेट ना हो तो मैं आपको दिखा दूँ। सारे के सारे अपडेटेड आ रहे हैं। अदरवाइज़ कोई स्टेटस अपडेट नहीं भी हुआ, तो यहाँ से आपका अपडेट हो जाएगा। अक्सर लोगों को ये लग रहा होता है कि डिलीवरी टाइम है, वो कभी-कभार ऐसा होता है कि वो स्टेटस अपडेट नहीं होता है, एक क्लिक करने पे स्टेटस अपडेट होता है, डिलीवर्ड मार्क हो जाता है। कभी-कभार होता है डिलीवर्ड मार्क नहीं हुआ होता है, तो यहाँ से भी आपका डिलीवर्ड मार्क हो जाएगा। तो भाई अगर आप गौर से ज़रा समझे ना इस बात को, मैं फिर समराइज़ कर रहा हूँ। ये ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपको स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा कोई टाइम किसी फ़ेज़ में ले रहा है ना, वो आप निकाल सकते हो। हर स्टेटस वाइज़ आप समरीज़ भी देख सकते हो अपने सप्लायर्स की, किस सप्लायर की क्या पोज़ीशन चल रही है, किस हब की क्या पोज़ीशन चल रही है, किस कोरियर की क्या पोज़ीशन चल रही है, एक स्पेसिफ़िक डेट रेंज में, ठीक है? इसके अलावा बे
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टाइम फ्रेम की बात की कि एक पार्सल अप्रॉक्स 3-4 दिन 5 दिन इन ट्रांजिट लेता है। तो आप ऐसे पार्सल निकाल सकते हो जो 5 दिन से ज़्यादा इन ट्रांजिट में सारे इश्यूज़ निकल के आ गए। उनको फ़ौरन-फ़ौरन आपने रीअटेम्प्ट कर दिया या आपने टिकट लॉन्च कर दी, वो भी हाथ के हाथ पॉसिबल है। तो पूरी आपकी एक बिज़नेस की जो ट्रांजिट समरी है कि पार्सल्स किस पोज़ीशंस में हैं, वो आप निकाल-निकाल के इश्यूज़ हाइलाइट भी कर सकते हो, सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। इस लेवल की रिपोर्टिंग आपको कहीं और पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि किसी भी आप कोरियर कंपनी का पोर्टल यूज़ कर लो, किसी और सॉफ्टवेयर कोई अगर मिलता है किसी तरीके का उसको यूज़ कर लो, वो आपको ये तो बता देगा कि इन ट्रांज़िट पे आपके इतने पार्सल हैं। लेकिन आप ये नहीं निकाल सकते कि इन ट्रांज़िट पे इसको लगे हुए कितना टाइम हो गया और कितने दिनों से ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है? ये चीज़ नहीं निकलती। यहाँ पे ये पॉसिबल है क्योंकि हमने स्ट्रक्चर शुरू से ऐसा लेके चला है कि आपको ये मज़ीद चीज़ें दे सकें। अभी भी हम बहुत लिमिटेड चीज़ें जो है वो दे रहे हैं इंशाल्लाह। फ्यूचर में और भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली हैं। बहुत सारे चीज़ों को और भी आपको फ़ायदा होगा। तो इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। एज़ अ ड्रॉपशिपर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है कि आप अपनी शिपमेंट्स की मैनेजमेंट जिस हद तक आपके हाथ पे एक्सेस है आपने करनी है, ठीक है? फिर हाथ के हाथ टिकट्स लॉन्च करें। टिकट्स पे भी मुझे उम्मीद है एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आने वाली है अगले हफ्ते। तो हाथ के हाथ टिकट्स लॉन्च करें, हाथ के हाथ जो है वो आप यहाँ पे स्टेटस अपडेट करें, रीअटेम्प्ट्स करें, फ़िल्ट्रेशन करें, नज़र रखें, इश्यूज़ को समझें, प्रोडक्ट वाइज़ अलग-अलग करके समरीज़ देखें, सप्लायर वाइज़ अलग-अलग करके समरीज़ देखें, देखें किधर कभी प्रोडक्ट का स्पेसिफिक रिज़ल्ट डिफरेंट होता है, बाकी मामलात अलग होते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है ये फीचर को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे और इसको पसंद करेंगे और इससे आपका डिलीवरी रेशो भी इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह, और इससे आपका डिलीवरी टाइम भी जो है वो अक्सर लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो क्लियर हो जाएँगे कि डिलीवरी टाइम एक्चुअल में होता क्या है और आप देख किस तरह से रहे होते हैं। तो स्टेटस समझें, रिपोर्ट समझें, शिपमेंट्स मैनेज करें, कामयाब हो। ठीक है? इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।